हेलो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी टोटल सीट्स के बारे में। तो जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें टोटल 389 सीट्स थी, जिसमें से 296 सीट जो थी वो थी ब्रिटिश इंडिया की और 93 सीट जो थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स की, मतलब रियासतों की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रिटिश इंडिया क्या है। भारत का वो हिस्सा जहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे। तो 1947 से पहले होता था कि जो अंग्रेज़ थे वो इंडिया पर दो तरीक़ों से रूल करते थे। कुछ ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे वो डायरेक्टली रूल करते थे, मतलब सारा शासन प्रशासन वो खुद संभालते थे। बट कुछ ऐसी भी स्टेट्स थी जहाँ पे वो खुद रूल नहीं करते थे, बल्कि किसी राजा को बोलते थे कि तुम यहाँ का शासन संभालो। तो प्रिंसली स्टेट्स मीन्स कब्जा अंग्रेजों का ही होगा, मतलब उस पे कब्जा होगा वो अंग्रेजों का ही होगा, बट रूल वो इंडियन राजा करेगा। मतलब इनडायरेक्ट रूल था ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिश इंडिया पे जो था वो था ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल। तो टोटल 389 सीट्स थी, जिनमें से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 थी प्रिंसली स्टेट्स की। सो ये जो ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट है जहाँ पे ब्रिटिशर डायरेक्टली रूल करते थे, वो भी फर्दर डिवाइडेड है टू टाइप्स में, दैट इज़ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड चीफ कमिश्नर एरिया। तो 296 टोटल सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया की, जिसमें से 292 सीट्स जो थी वो थी ब्रिटिश प्रोविंसेस की, और 4 जो सीटें थी वो थी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस की। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन सी हैं? तो ये 4 हैं हमारी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, डेट इज़ दिल्ली, अजमेर मेवाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। सो जो टोटल 389 सीट्स हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, उनमें से जो 296 सीट्स हैं उन पे तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट जो 93 सीट्स बच जाती हैं प्रिंसली स्टेट्स की, वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता। वहाँ के मेंबर्स को कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नॉमिनेशन के थ्रू ले जाया जाता है, उनको राजा नॉमिनेट करता है। तो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे उनके पास पावर थी कि वो अपने राज्य से किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। बट जो 93 सीट्स थी वो खाली रह जाती हैं, क्योंकि राजा परवाह नहीं मारते और वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मतलब जुड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए जो 93 सीट्स थी वो फुलफिल नहीं होती, वो अनफिल्ड ही रह जाती हैं। तो वो हमने इतना तो पढ़ लिया कि कितनी स्ट्रेंथ थी। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन जीतता है इलेक्शंस को। तो 389 टोटल सीट्स थी, उनमें से 296 सीट्स पे ही इलेक्शन होते हैं और 93 जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो पार्टी नहीं करते। तो 208 सीटें मिलती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उसमें से 296 में से 73 सीट्स मिलती हैं मुस्लिम लीग को, और अदर छोटी छोटी पार्टीज़ थी 15 डिफरेंट पार्टीज़ हैं, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट अदर छोटी छोटी डिफरेंट पार्टीज़ थी वो टोटल 15 सीट लेके जाती हैं। तो जो वोटिंग होती है वो होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, और याद रखना इसी मेथड से प्रेसिडेंट को भी चुना जाता है।